अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सख्त तनाव का माहौल है। मियाँ नवाज़ शरीफ की दूसरी तकरीर ने पहली तकरीर से ज़्यादा माहौल को गरमा दिया है, और हम ये कहें कि मियाँ नवाज़ शरीफ के अल्फाज माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा सख्त थे तो यह बिल्कुल बेजान ही हो गया। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपनी तकरीर में जो अहम इंकशाफ किया वो ये था कि जब 2014 में PTI और अवामी तहरीक ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस्लामाबाद के रेड जोन पे जो धरना दे रखा था, उस धरने के दौरान मियाँ नवाज़ शरीफ ने बताया कि रात निसफ शब को उनको DG/ISI जो उस वक़्त के थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उनकी तरफ से मैसेज दिया गया कि जी आपको इस वक्त स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, आप इस्तीफ़ा दे दें। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैंने जब कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा तो उनको ये कहा गया कि फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है। तो बकौल मियाँ नवाज़ शरीफ के उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो मर्ज़ी करें, मैं तो रिज़ाइन नहीं कर रहा। और उसके बाद फिर अदालत के रास्ते से मियाँ नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से रुखसत किया गया। दूसरा, नवाज़ शरीफ ने जो इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है उसकी तरफ उसके ऊपर अपना फोकस किया, वो थी महंगाई। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल जो हैं वो बम बनकर अवाम के सरों पर बरस रहे हैं, आटा महंगा हो रहा है, हर चीनी महंगी हो रही है, हर चीज़। उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इसमें डिटेल में बात की और उन्होंने कहा कि ये एक पागल से शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया जिसको गवर्नेंस का पता ही नहीं, जिसको नहीं पता कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो एक राज जो था कि जो उनको जो भी मामलात कम्युनिकेट हुए वो उन्होंने खोला, और जैसे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल पागल किया, उससे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ अब कतन किसी भी कीमत पर मुफाहमत के मूड में नहीं है। उन्होंने जो मुफाहमत की सियासत की अलामत समझे जाते थे मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी गिरफ़्तारी पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की, और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पर कही कि मियाँ शहबाज शरीफ भी जो अब हैं वो उनके बयानिए के साथ मुत्तफ़िक़ हैं। अमल तो वो पहले भी उन्हीं के बयानिए पे करते थे, लेकिन इख्तिलाफ राय भी रखते थे और मुफाहमत पर ज़्यादा यकीन रखते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ जो मुफाहमत की सियासत का इस्तारा थे वो भी अब मुफाहमत की सियासत से पीछे हट गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत जो है वो भी किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ के मूड में नज़र नहीं आती। उन्होंने जो अपना उनके जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल हो रहा है। जब मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर से पहले उन्होंने कोशिश की कि ये लाइव टेलीकास्ट ना हो सके, लेकिन वो उनका पहला ख़िताब था वो लाइव टेलीकास्ट हो गया, लेकिन जो दूसरा ख़िताब था उनका वो जो लाइव टेलीकास्ट नहीं होने दिया गया। उसके बाद अगरचे के चैनल्स ने वो ख़बरों का अपना मौजू भी बनाया और प्रोग्राम्स पे भी एंकर्स ने उस पर तबसरे भी बहुत किए, तज्ज़ियाकारों ने, लेकिन बहरहाल इसको रोकने में हुकूमत कामयाब रही। दूसरा, हुकूमत जो है वो मुकदमात को आगे चलाने के मामले में जो एक रवायती अरबा होता है कि मुखालफिन के ख़िलाफ़ सियासी मुकदमात और वो इस किस्म के मामलात वो पूरी शद्दोमत से जारी हैं। और जो मरीम नवाज़ को नैब में बुलाया गया था, वहाँ पर जो पथराव और पुलिस और मुजाहिरीन के दौरान जो तसादम हुआ था उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको भी पूरे यानी कि ज़ोर शोर से हुकूमत जो है उसकी प्रोसिक्यूशन पर तवज्जो दे रही है, गिरफ़्तारियों पर, उन ज़मानतें कैंसिल कराने पर वो पूरा अपना ज़ोर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा कि कैप्टन सफदर को भी उन्होंने तलब कर लिया अब नैब ने, और 8 अक्टूबर को ग़ालिबन उनको बुलाया गया। लेकिन इस सारे मामले में हमें ये नज़र आया कि अपोजिशन जो है वो सारी ही, सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, सारी ही इस वक्त अग्रेसिव मूड में नज़र आती है। मौलाना फजल रहमान तो पहले ही बड़े अग्रेसिव थे, और आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान को नैब ने नोटिस दिया, लेकिन जब मौलाना ने कुछ सख्त किस्म के जवाबात दिए अपनी तकरीर में, तो ना सिर्फ नैब ने वो नोटिस विड्रा कर दिया बल्कि इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई नोटिस जारी ही नहीं किया। शेख रशीद अहमद का रोल इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शेख रशीद अहमद साहब ने वो लीक्स का काम स्टार्ट किया, 1-2 लीक्स की, फिर वो सब ने उसमें अपना अपना असर डाला ना, मौलाना सिराजुल हक ने भी डाला, बिलावल साहब ने भी डाला, और ज़ुबैर साहब ने भी डाला, DG/ISPR ने भी डाला, और उसके बाद वो खामोशी निस्बतन उन्होंने इख्तियार कर ली। और फिर आज नवाज़ शरीफ ने मज़ीद लीक्स कर दी। वो जो उन्होंने DG/ISI के बारे में कहा कि उन्होंने उनको धरने के दौरान रिज़ाइन देने के लिए कहा, तो ये अब लीक्स जो है ना ये लीक होना शुरू हो गई हैं। अब इस लीक को रोकना मुमकिन नहीं रहा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि शेख रशीद अहमद ने जो हुकूमत को ना वो फंसा कर वो ख़ुद पतली गली से निकल गए हैं। अब नाज़रीन, आगे के जो मामलात हैं उसमें देखते हैं कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक जलसा जो है वो अपना आगाज़ कर रहे हैं कोयटा से। कोयटा का इंतखाब भी बड़ा मानी खेज़ है कि वहाँ पर
जो हैं वो इलाकाई जो ग्रुप्स हैं सियासत के, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ पर सोच पाई जाती है काफ़ी सारे लोगों में। तो वहाँ पर एक ये जलसा रखा गया। और दूसरा, मरीम नवाज शरीफ को अब बराह रास्त मैदान में उतार दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की बात की, लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी वो पहला जलसा जो है वो गुजरांवाला में करेंगे। और गुजरांवाला चूँकि पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स भी ऐसे थे और वैसे भी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा होल्ड है, तो वो उसका बड़ा सोच समझ के इंतखाब किया गया और अपनी पार्टी की जो मेन स्ट्रेंथ वाला शहर था उस शहर का इंतखाब किया गया। तो अब नाज़रीन, ये सियासत के मामलात अब आगे चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं। दोनों ही फ्रीक अब कंप्रोमाइज़ पे तैयार नज़र नहीं आते और पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कंप्रोमाइज़ का कोई चांस नहीं। अब दोनों में से किसी न किसी एक फ्रीक को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना ही पड़ेगा। आज का प्रोग्राम इतना ही नाज़रीन। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।